तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। ओम शांति। आप सभी का फिर से हिंदी टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे एक बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त के बारे में। ऐसा दोस्त जो सुख में भी साथ देता है और दुख में भी साथ देता है। उसके पास जाकर अगर मैं हंसूं तो हंसता भी है और उसके पास जाकर रोऊं तो रोता भी है। खुशी में डांस करूं तो वो डांस भी करता है। हर चीज में एकदम कॉपी करता है। इतना सच्चा और ईमानदार दोस्त है वो। और हम चाहें तो उससे बात भी कर सकते हैं, जैसे कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। अभी आप सबको मालूम तो पड़ गया होगा कि किस दोस्त की बात कर रहे हैं हम। दर्पण, आईना, मिरर। तो जैसे हम उससे बात करते हैं और अगर हम उससे पूछे कि हम में से सबसे सुंदर कौन है, तो हो सकता है हमें आंसर मिल जाए। लेकिन अगर हम उससे ये पूछें कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज डिवाइन ऑफ देम ऑल, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर मिलेगा, या आंसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो जरा सोचें, काश हमारे पास एक ऐसा मिरर हो जो हमें ये बताए कि हम में से सबसे ज्यादा डिवाइन कौन है, या फिर वो हमारे अंदर की डिविनिटी को बताए, हमारे अच्छे डिवाइन फीचर्स को बताए, या फिर हम उससे ये पूछ सकें कि मेरा भविष्य कैसा होगा। तो आज हमें ऐसा ये गिफ्ट मिलेगा जिसे हम कहेंगे दिव्य दर्पण, जो हमारे भविष्य को बताएगा। तो ऐसे गिफ्ट लेकर हमारे साथ में आए हैं सुदेश दीदी। आप सभी जानते तो होंगे, बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है आपकी, आपके बारे में क्या बताऊं। पर आप पिछले 65 सालों से राजयोग का अभ्यास भी करते हैं। आप राजयोगी टीचर भी हैं, यूरोपियन डायरेक्टर हैं, और पर्सनली कहूं तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप आनंद स्वरूप है, जैसे आपके रग रग में आनंद समाया हुआ है प्रभु प्रेम का। तो अभी मैं दीदी को इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में आए और इस टॉपिक को दिव्य दर्शन, दिव्य दर्पण, भविष्य दर्शन, इस बारे में आप अच्छे से विस्तार से हमको बताएं। दीदी, ओवर टू यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम। आज का विषय बड़ा सुंदर है, दिव्य दर्पण। दर्पण ऐसी आकर्षण वाली चीज है कि आप अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि आप लिफ्ट में चढ़ते हैं और वहां उसमें मिरर है, तो ना चाहते भी आपका ध्यान जाएगा मैं कैसा लग रहा हूं। और अगर उस समय दर्पण में आपका समझो कहां पर थोड़ा सा भी कुछ दाग है तो आप फौरन पोंछ लेंगे। वो दर्पण दोस्त है, अपना दिव्यता का भी साक्षात्कार कराता है, और अगर कुछ कमी है तो उसका भी साक्षात्कार कराता है। अगर कुछ कोई दाग लगा हुआ है तो ये नहीं कहता तेरे पर दाग क्यों लगा हुआ है, ये काला क्यों है, ये धब्बा क्यों है, ये खाना तुमने खाया पूछा क्यों नहीं। दर्पण चुपचाप दिखा देता है क्या ठीक करना है, बिना बोले। आप अपने आप ही मुख साफ करेंगे, बाल ठीक कर लेंगे, कॉलर ठीक कर लेंगे, ड्रेस ठीक कर लेंगे। तो ये एक दिव्यता की निशानी है। बिना क्रिटिसाइज किए, बिना कोई इंप्रेशन लिए, प्रेरणा दे देना, अपने आप को सुंदर बनाने की,
शरीर को सुंदर बनाने की बात नहीं है। आत्मदर्शन, स्वदर्शन कराने के दर्पण को दिव्य दर्शन कहा जाता है। दर्पण और ग्लास में अंतर क्या है? ऐसे तो आप चलते फिरते, बहुत सारी दुकानें हैं, ग्लास में भी आप अपना रूप देखते हैं, थोड़ा 1 सेकंड रुकते भी हैं, परंतु उसमें आपको केवल अपना साक्षात्कार दर्पण नहीं हो रहा है, औरों को भी आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन दूसरों का भी पड़ रहा है। वही शीशा, मिरर जो साधारण है, उस पर कोटिंग, अगर सिल्वर कोटिंग पीछे अलग हो जाती है, उससे वो दर्पण बन जाते हैं। परंतु दर्पण एक्चुअली काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? आपको अगर चेहरा देखना है तो क्या चाहिए? दर्पण चाहिए ना, आईना चाहिए, शीशा चाहिए, मिरर चाहिए, कोई भी भाषा बोलो, दर्पण चाहिए। परंतु अगर दर्पण आप एक नेत्रहीन व्यक्ति को दे देते हैं, ब्लाइंड पर्सन को दे देते हैं, तो क्या वो अपना चेहरा देख सकेगा? दर्पण तो चेहरा दिखाता है, दर्शन कराता है। किसी दूसरे की आंख से आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। अंधे को आंखें तो हैं, क्या नहीं है जो वो अपना चेहरा दर्पण में नहीं देख सकता, जबकि दर्पण उनके सामने है। उनकी आंखें होते हुए भी, नेत्र होते हुए भी दृष्टि नहीं है। आंखें हैं पर लाइट नहीं है, आंखों की रोशनी नहीं है। और आंखें फेस से अलग नहीं है। नेत्र हमारे फेस का एक ऑर्गन है। आंखें अलग कर करके आप अपना फेस नहीं देख सकते। आपकी आंखें ही आपके फेस का साक्षात्कार कराती हैं। अगर कोई दूसरी अपनी आप से देखता है तो आप कहते हैं आपको वो बताता है अपने मन के भाव, कभी नफरत से, कभी ईर्ष्या से, कोई आपके प्रति कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, आप कहते हैं आपकी दृष्टि ऐसी है, आप उस आंख से देख रहे हैं, मुझे सच्ची आंख से नहीं देख रहे। दूसरे की आंख से आपका रियल दर्शन नहीं, परंतु स्वदर्शन, स्वदर्शन एक दिव्य दर्शन है। और हमारे पास, हमारी भारतीय फिलॉसफी में बहुत प्रकार के शास्त्र हैं, वेद, पुराण, पुस्तकें, दर्शन शास्त्र, वो सब होते हुए भी आज मनुष्यात्मा गीत गाती है अथवा पुकार करती है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हे प्रभु, मेरे को अपने नैन दो अपने दर्शन के लिए। तो आपको अपनी आंखें ही अपने चेहरे का अथवा शरीर का दर्शन कराती हैं,
मिरर साइज, लाइफ साइज मिरर है, तो आपको चोटी से लेकर पैर तक आपका दर्शन कराएगी, तो आप अपना देख सकेंगे, पूरा बॉडी देख सकेंगे, थोड़ा आसपास की सराउंडिंग भी देख सकेंगे, परंतु आपका बैक नहीं दिखाई पड़ेगा। परंतु ये दिव्य दर्शन ऐसा है जो 3 डायमेंशन दर्शन है, मिरर है, जो आपका प्रेजेंट भी दिखाता है, पास्ट का भी दर्शन कराता है, और फ्यूचर का भी, भविष्य का भी दर्शन कराता है। उसका नाम हमारे शास्त्रों में दर्शन है, परंतु उसमें शब्द आ जाता है स्वदर्शन। और हर एक देवता के हाथ में, हर एक देवी के हाथ में वो स्वदर्शन चक्र है। चक्र का मतलब है कि उसका पूरा आदि मध्य अंत को देखना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखना। और वो दर्पण भी है, स्वदर्शन है, उनका अलंकार भी है, और साथ साथ हथियार भी है। तो दर्पण जो विशेष चीज है, दिव्य दर्पण, मिरर ऑर्डिनरी मिरर नहीं, ऑर्डिनरी मिरर भी स्पेशल मिरर बन जाता है स्पेशल कोटिंग से। तो ये जो दिव्य दर्पण है, ये भी दिव्य बन जाता है, स्पेशल बन जाता है, जब उसकी कॉन्शियस स्पेशल हो जाती है। तो हमारे पास शास्त्र, फिलोसफीज, बुक्स हैं, सदियों से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, परंतु फिर भी भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। कारण क्या है कि वो सब उन्होंने अनुभव किया, विद्वानों ने अनुभव किया, बहुत बड़े ऋषियों ने अनुभव किया, संत महात्माओं ने अनुभव किया। उन्होंने जो अनुभव किया हुआ है, उनके एक्सपीरियंस की जो बुक्स हैं, अथवा उनकी जो रियलाइजेशन का एक रिजल्ट है, उनके अपने अंदर की खोज का जो उनके पास अनुभव हुआ है, उनको जो प्राप्ति हुई है, उसको वो कहानी के रूप में अथवा चित्र के रूप में, बहुत सुंदर किसी भी प्रकार से ड्रामा के रूप में लिखत में हमारे सामने आया है। और हम बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से वो पुस्तकें रखते हैं। परंतु हमको जो उनको अनुभव हुआ, हम कहते हैं हमको भी वो दर्शन करा दो। क्यों? क्या वो उनके दर्शन से हमको दर्शन नहीं हो रहा है? भक्ति में कहेंगे हमें मीरा वाली लगन लगा दे, भगवान तेरा क्या लगता है? मुझे भी वो श्री कृष्ण वाली मुरली सुनते हुए कान सुंदर दे दे, आपका क्या लगता है? मुझे भी वो बंसुरी बजा सुना दे। वो जिन्होंने सुनी, सूरदास जी के लिए तो कहते थे नेत्रहीन थे, और उन्होंने श्री कृष्ण लीला के इतने सुंदर गीत बनाए हैं। और हम आज तक भी वही श्री कृष्ण लीला चरित्र, राधे कृष्ण के चरित्र, मक्खन चुराने के चरित्र, चीर चुराने के चरित्र, रास करने के चरित्र। अब तुलसी अपने सूरदास जी की तो आंखें भी नहीं थी, कौन सी आंख से उन्होंने वो दर्शन किया? और जिस समय सूरदास जी थे, श्री कृष्ण जी तो थे भी नहीं उस समय। सूरदास जी तो, तुलसीदास, कवि सूरदास, ये संवत 1600 के बीच में हुए हैं।
कुछ ही 100 साल पहले, इतने समय के बाद उन्होंने कौन से नेत्र से वो दर्शन किए जो आज आज उनके उसी पुस्तक को लेकर के ड्रामा बनाते, पिक्चर बनाते, शास्त्र पोथी पढ़ करके पढ़ते हैं, फिर भी ढूंढ रहे हैं। वो टेम्पररी अनुभव जरूर होता है, आनंद जरूर आता है। कारण क्या है? हमने अपने आप को अपना दिव्य दर्शन करने का तीसरा नेत्र नहीं खोला है। नेत्र तो है, मन की आंख भी है, बुद्धि का नेत्र भी है, परंतु उसमें जो ज्ञान की लाइट होनी चाहिए, दर्पण आपके पास है, अगर ऑर्डिनरी दर्पण भी है, आपकी आंख भी बहुत अच्छी है, आई साइट भी बहुत अच्छी है, यदि दर्पण पर धूल चढ़ी हुई हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? पड़ेगा क्या? धूल हटानी पड़ेगी, मैल उतारनी पड़ेगी, तब आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा उसमें। आंखें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, लाइट भी बहुत अच्छी है, चलो अच्छा दर्पण भी साफ है, अगर बाहर की लाइट भी नहीं है तो अंधेरे में आपको आपका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, दर्पण सामने है। तो स्वदर्शन करने के लिए अपना दर्शन करने के लिए, अपना दिव्य दर्शन करने के लिए मन और बुद्धि की स्वच्छता चाहिए। मन मैला नहीं होवे, बुद्धि दूषित नहीं होवे, दोष देखने वाली नहीं होवे, किसी के कमजोरी का छाप हमारे बुद्धि पर पड़ा और नफरत, वैर, विरोध से हमने उनका अपोज करना शुरू किया, तो ऐसे ही है जैसे बेसमझी, अज्ञानता। आपने अगर आपके चेहरे को दर्पण में, आपको दर्पण आपके चेहरे पर कोई दाग दिखाता है तो आप दर्पण को तोड़ देते हैं क्या? दर्पण को पत्थर मारते हैं कि तुमने मेरा चेहरा ऐसा गंदा क्यों दिखाया? क्यों नहीं? कारण क्या है? आपको पता है, मालूम है कि दर्पण निर्दोष है, दर्पण न्यारा है। साधारण दर्पण भी आपका दाग अपने पर नहीं लगाता, साधारण दर्पण भी आपकी सुंदरता से प्रभावित होकर के आपको ऐसे पकड़ता नहीं, न्यारा रहता है। आप उससे दूर हो जाए, उसके ऊपर कोई इम्प्रिंट नहीं है, तो दिव्यता का आधार है कि आपके ऊपर ना लेप लगता है, ना क्षेप लगता है, ना प्रभाव पड़ता है, ना किसी की विशेषता से आप प्रभावित होकर के, लट्टू होकर के एक बंधन में बंध जावे, या किसी के अवगुण को देख करके हृदय में नफरत, वैर, विरोध, क्रोध अथवा उस अवगुण को फैलाने में लग जाए। ये दिव्यता नहीं है। तो दिव्य दर्पण के लिए, अंतर स्थिति को बनाने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। ये जो मुख है, आंखें देखने वाली, कान सुनने वाला, मुख से बोलने की ज्ञान इंद्रियां हैं, इस ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान की रोशनी चाहिए। इसलिए स्वदर्शन
दिव्य दर्पण है, दिव्य दर्शन कराता है, स्वदर्शन की समझ अथवा ज्ञान की लाइट। जीवन में दर्पण दिव्य जीवन ही विशेष बन जाता है। तो और वो जब दर्शन, फिर स्वदर्शन जब अपना आत्मा दर्शन करती है तो उस प्रभाव से अवगुण है तो भी साक्षी दृष्टा है। अवगुण को डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के रियलाइजेशन की शक्ति से, परमात्म ज्ञान की शक्ति से अवगुण को ऐसे ही काटती है जैसे कि दुष्टता अथवा असुरों का संहार किया। देवता बनने वाली दिव्य आत्माओं ने, देवताओं के हाथ में हमेशा उनको दिव्यता की मूर्ति कहा जाता है। क्या दिव्यता है उनमें? वास्तव में उनमें कोई ऐसा नहीं कि वो क्षमा करने की बात है, वो कोई अवगुण हम अपने चित्त पर लेते ही नहीं है, किसी दूसरे का अवगुण, परंतु अपने अवगुण का चिंतन करके उस अवगुण को नष्ट करते हैं, क्योंकि वो आत्मा जो चैतन्य ज्योत है अथवा दर्पण है उस पर दाग लगना शुरू हो जाते हैं, दूषित होना शुरू हो जाते हैं मन। तो कहते हैं कि देवताओं ने, हर एक देवता के हाथ में स्वदर्शन चक्र है। श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र है, विष्णु जी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। अब वो जो स्वदर्शन चक्र है उसमें क्या लिखा होता है? ओम, आई एम। तो आत्मदर्शन, स्वदर्शन। अब स्वदर्शन में दिव्यता का अनुभव। आज अगर हम अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो मन मैला है, बुद्धि जो है धोखा देने वाली, दुख देने वाली, क्रिटिसाइज करने वाली, कंट्रोल करने वाली, कटु वचन बोलने वाली, कटाक्ष करने वाली, यानी एकदम जैसे कि नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन बन गई। अपने आप को नहीं देख रही, दूसरों के अवगुणों को ही देख रही है। प्रभाव पड़ गया। तो आत्मा दिव्य दर्पण का मतलब है कि दिव्यता का ही दर्शन होवे अथवा गुणग्राही वृत्ति हो। क्यों? कि हम चैतन्य दर्पण हैं। स्वदर्शन, आत्मा अपना जब दर्शन करती है तो जैसे ही दर्पण के सामने जाओ तो आपके चेहरे पर अगर कोई दाग है, आप ये नहीं कहेंगे अच्छा कल मिटा दूंगा, दूसरे को भी तो ये दाग लगा हुआ है, मेरे को लगा तो क्या बड़ी बात है, दूसरा भी तो ऐसे ही मैला है, मैंने अगर अपने बात में कुछ मैल रख लिया। हम सुस्ती नहीं करते, अपने फौरन उसी समय। तो आत्म दर्शन होने से पहले आत्मा अनुभव, आत्मा को अपनी पहचान चाहिए, उसकी दिव्यता क्या है, उसके पीछे कोटिंग कौन सी है। ऑर्डिनरी मिरर नहीं है, सिल्वर कोटिंग नहीं है, परंतु डायमंड डस्ट कोटिंग है, यानी उसके अनेक फैसेट्स है, उसकी बहुत वैल्यू है। उनका आधार टेम्पररी ऑर्डिनरी मिरर बन जाता है बैकिंग से अथवा कोटिंग से। तो ऐसे साधारण आत्मा जब स्वच्छ मन रखती है, हृदय को शुद्ध बना लेती है, भावना हृदय में शुभ भावना और शुभ कामना करने लगती है,
दूसरों के प्रति भी, अपने लिए भी शुभ चिंतन, दूसरों के लिए भी शुभ चिंतन, पर चिंतन दोष दर्शन से परे चली जाती है। तो जब हृदय की ऐसी भावना शुद्ध है, वृत्ति बड़ी दिव्य है, श्रेष्ठ है, तो आत्मा अपना दर्शन करती है और अपनी कमी को फौरन ही रियलाइज करके उस कमी को दूर करती है, और दूसरे की कमी को अपने दिल पर छाप नहीं लगाती, मन को मैला नहीं करती है। क्षमा तो तब करने की बात आती है, मनुष्य कहते हैं भाई इनको माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, और दिल साफ, माफ करेंगे दिल साफ हो जाएगा। परंतु जिसने, अगर दर्पण ने आपका छाप लिया ही नहीं तो साफ करने की बात भी नहीं है। परमात्मा के दिल पर, देवताओं के दिल पर आपके किसी कर्म की छाप नहीं लगती है, इसलिए वास्तव में उनको माफ करने की बात नहीं, वो तो वरदानों की वर्षा करते हैं। हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम मनुष्यों से क्षमा हमको मिलती नहीं है, माफी मिलती नहीं है, उनका दिल भी साफ नहीं होता है, हमारा दिल भी साफ नहीं होता है। तो दिव्य दर्पण के स्टेप्स हैं, उसकी कोटिंग बढ़ती चली जावे, उसके अंदर जो विशेषता है कॉन्शियस चेंज होती चली जाए, डस्ट कॉन्शियस से डार्क कॉन्शियसनेस से लाइट कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा की कॉन्शियस चेंज होती है। तो जितना जितना देह के भान से वो मिट्टी के प्रभाव से न्यारे होते, ट्रांसपेरेंट बन जाते। हृदय शुद्ध है, जिसको कहते हैं आत्मा निर्लेप है। देह के भान में आत्मा निर्लेप नहीं है, वो दर्पण अभी भी, पर उस पर डस्ट लग जाता है, मन मैला हो जाता है, चित्त में किसी भी प्रकार का पर चिंतन से दूषित हो जाता है, दृष्टि दोष दर्शन वाली होती है। पर चिंतन दोष दर्शन सुनते कानों में रस, कंदरस गॉसिप कहा जाता है। वो अंदर जैसे कि उसका इंटरेस्ट आने लगता है, तो जैसे मिट्टी में अगर तेल मिल जाता है तो वो दाग देर से निकलता है। तो ऐसे ये विकारी दृष्टि किसी न किसी प्रकार के देह भान के आकर्षण में आते हैं, कोई न कोई विकार अथवा अवगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, तो मन का दर्पण मुखड़ा देखते भी देख नहीं सकता, क्योंकि नेत्र नहीं रहा, दिव्य बुद्धि नहीं रही। इसलिए मन की स्वच्छता चाहिए, शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है, हे प्राणी, हे आत्मा, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। तो जब आत्मा साक्षी दृष्टा होकर के, ऑब्जर्वर होकर के, प्राणी में ना प्राण, प्राण में शरीर में कर्तव्य करने वाली आत्मा, शरीर छोड़ गई कहते प्राण निकल गए, प्राण छोड़ दिए निकल गए, यानी आत्मा प्राणी, प्राण जो है शरीर से, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है, व्यक्तित्व आत्मा, दूसरे शब्दों में प्राणी। तो अपने मन का दर्पण, अपने मन का चिंतन देखें। तो जब हम आत्मा अपने कर्म पर ध्यान देती हैं, तो ये दिव्य दर्पण ऐसा है साक्षी दृष्टा होकर देखने का, स्वदर्शन चक्र, पास्ट भी नजर आता है, प्रेजेंट भी नजर आता है, और श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर भी दिखाई पड़ता है, श्योरिटी है। हर कर्म जो किया हुआ है वो निस्वार्थ भाव से किया है,
कल्याणकारी भाव से किया है, परमात्म डायरेक्शन से किया हुआ है, शुभ भावना और शुभ कामना से किया हुआ है, आत्मविश्वास से किया हुआ है, परमात्म याद की शक्ति से किया हुआ है, गुण संपन्न किया हुआ है, तो उस कर्म का भविष्य बहुत काल तक चलता है। वो कर्मों की खेती का ज्ञान आदि मध्य अंत का दर्शन कराता है। पर साक्षी दृष्टा की स्थिति और श्रेष्ठ कर्म करने की स्थिति, यानी श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, और दूसरी आत्माओं के किसी भी प्रकार के कर्म का हमारे पर, हमारे मन पर प्रभाव न पड़े, परंतु दया की भावना रहे, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहे, तो दर्पण जो है प्रभाव नहीं लेता, पर बिना बोले प्रेरणा दे देता है कि आप साफ कर लो। वो ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को रियलाइजेशन कराता है। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति कुछ बोलती नहीं है, पर अपने ही कर्म अपने सामने आ जाते हैं और उस समय कहते हैं कि आप माफ करो। बिना बोले मूर्ति महसूस करा रही है। तो ऐसे आत्मा जब बिल्कुल स्थिर मन, शांत मन, साक्षी दृष्टा स्थिति वाला, वो बने कैसे? श्रेष्ठ कर्म की शक्ति आए कैसे? जब हम मुझ आत्मा के मन की शुद्धि के साथ साथ, दृढ़ संकल्प के साथ साथ बुद्धि का योग परमात्मा से जुटा हुआ हो, परमात्म ज्ञान की लाइट मेरे अंदर आई है, परमात्मा से संबंध है, तो गॉड इज ऑल्सो लाइट। तो आत्मा की ज्योत, आत्मा अपना दर्शन करने लगती है जब गॉड इज लाइट, वो लाइट शाइन करती है। तो वो संबंध जब परमात्मा से जुड़ता है, तो अपने कर्म को भी एकदम साक्षी होकर के देखती है और सच्चे मन से अपने अवगुण को अवगुण समझ करके निकालती है, छिपाती नहीं है। अपने आप से छिप भी नहीं सकता, दूसरे से मनुष्य छिपा सकता है, पर अपना जो कर्म किया हुआ होता है, किसी ने ना भी देखा हो, तो अंदर झांकी जाल के अंदर टर्न करके देखो, अंदर झांक के देखो, दूसरा कहेगा तुम बहुत अच्छे हो, हमने कभी तुमको कोई बुरा काम करते नहीं देखा है, आप क्यों ऐसा दुखी होते हो? हमने तो कभी कोई आपको रोंग कर्म करते नहीं देखा है। पर आप कुछ आप जानते हो कि मैंने क्या कर्म किया है, तो स्वयं का दर्शन कोई दूसरा करावे तो स्वीकार नहीं करते। जब स्वयं अपने आप को साक्षी होकर के देखते हैं, साक्षी दृष्टा ऑब्जर्वर होकर के देखते हैं, डिटैच होकर के देखते हैं, तो एक्टिव एक्टर बन करके एक्शन अच्छा होना शुरू हो जाता है। रियलाइजेशन से श्रेष्ठ कर्म करना, पश्चाताप का मतलब डिप्रेस होने की बात नहीं है, पश्चाताप का मतलब रोते रहने से नहीं, उससे ठीक नहीं होता है, स्वमान की जागृति से ठीक होता है। किस परमात्मा शक्ति को जीवन में धारण करने से श्रेष्ठ कर्म की शक्ति आती है? परमात्म श्रीमत से। श्रीमत भगवत गीता, भगवान के महावाक्य जो हैं वो श्रेष्ठ मत है, तो बुद्धि पहले ठीक होती है, बुद्धि दिव्य बनती है, समझ आ जाती है, ज्ञान मिलता है, तो हम अपने कर्म जो करते हैं, कर्म करते अभिमान नहीं आता। नहीं तो कर्म करते अभिमान आया तो उस कर्म का बंधन बन गया। दूसरे के कर्म देख करके उनके अपमान अथवा घृणा नफरत आई, वो बोझ बन गया।
बंधन भी है तो बोझ भी है। तो ऐसे अगर दर्पण पर बोझ पड़ता है तो दर्पण टूट जाता है। तो ऐसे ही हृदय भारी हो जाता है, अवस्था डगमग होने लगती है बंधन और बोझ के कारण। परंतु जब आप बंधन से मुक्त हैं, बोझ किसी भी बात का नहीं ले रहे, पर रियलाइजेशन बड़ी श्रेष्ठ है, तो अपने कर्म में दृढ़ता अथवा श्रेष्ठता आती है और पिछले कर्म को ठीक करने के लिए परमात्म शक्ति मिलती है। योग से पाप कर्म भस्म होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, यानी मन का मैल धुल जाता है। इसलिए स्वदर्शन, फिर से अपना दर्शन करते, बार बार अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। ये मुख जैसे बाहर है, दूसरों को देख रहा है। स्वदर्शन दर्पण अपने आप में अपने आप को दिखाता है। तो मुझे दूसरों को नहीं, पर अपने आप को देखना है कि मेरे मन में विचार कैसे चल रहे हैं, मेरी बुद्धि कैसे चल रही है, मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं। तो जब श्रेष्ठ कर्म साक्षी दृष्टा होकर के करते हैं, निमित्त श्रेष्ठ कर्म किया और केवल इंस्ट्रूमेंट बन करके किया, करण करमन हार श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है, तो निर्मलता, निमित्त भाव और निर्माण स्थिति, ईगोलेस स्थिति, तो नई सृष्टि का श्रेष्ठ कर्म का निर्माण साथ साथ होता जाता है, भविष्य बनता जाता है। वो जीवन की खेती में श्रेष्ठ कर्म केवल प्रेजेंट काल नहीं, फ्यूचर काल बन जाते हैं, फ्यूचर का फल देने वाले बन जाते हैं। जैसे कि हमने कर्मों की खेती को समझने के लिए कर्म दर्शन, जितना जितना हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, हम भक्ति में, भावना में कुछ अच्छा कर्म करते हैं, गुण से किसी आत्मा की मन शुभ भावना से कर्म करते हैं, उसका फल उसी समय मिलता है। उसको कर्मों की खेती कहा जाता है। खेती का मतलब है बोया और थोड़े समय के बाद काट लिया। फूल लगाया, किसी की को अच्छा कर्म किया, प्रशंसा हो गई, बहुत महिमा मिल गई, खुशी आ गई। पर जब बाग लगाया जाता है, वो भविष्य का दर्शन है। बाग क्या है? बीज बोते हैं, वो गुप्त है। धीरे धीरे अंदर जितना जितना बीज इनकॉग्निटो, उसमें पावर बढ़ती जाती है, पेड़ की जड़ें अंदर गहरी होती जाती हैं, उतना उतना पेड़ ऊपर बढ़ता चला जाता है। और वो पेड़ फिर बहुत समय तक फ्यूचर में न केवल आपको फल देता है, परंतु आपके चिल्ड्रन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को बिना किसी स्वार्थ के फल देता रहता है। तो भविष्य यानी मनुष्य से देवता जब बनने का लक्षण हम रखते हैं, तो पहली स्टेज है मनुष्य रहते हुए अपनी अंतर्मुखता की स्थिति में, अंतर में देखो मेरी स्थिति क्या है, अंतर मन में झांक के देखो। तो बाहर की मुक्ता मिट्टी में निकलती चली जाएगी, अंधेरा खत्म होता जाएगा, लाइट भी आती जाएगी, डस्ट भी खत्म होती जाएगी, यानी डस्ट कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस साफ होती जाती है। दर्पण पर जो धूल पड़ा है वो मिटता जाता है। और परमात्म ज्ञान से समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा आई है इस कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, और मुझ आत्मा के अंदर परमात्म शक्ति की लाइट कौन सी है? लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ लव, लाइट ऑफ पीस, लाइट ऑफ प्योरिटी, लाइट ऑफ ब्लिस, लाइट ऑफ ट्रुथ। आत्मा के अंदर जो वो ज्ञान की लाइट, वो आत्मा को दिव्य बनाती है, दैत्य से दिव्य बना देती है, असुर से देवता बना देती है। शरीर के रिश्ते में रहते
फरिश्ता बन जाती है। रिश्तेदारों के साथ हम रहते हैं, सब मतलब के जब साथी हैं, सुख में रहते रिश्तेदार साथ रहते हैं, मौज मनाते हैं, रिश्तेदार हैं। पर दुख में जो साथ देते हैं वो रिश्ते नहीं, वो फरिश्ते होते हैं। तो दुख में कौन साथ देता है? हमारे अच्छे कर्म। दुख में कौन साथ देता है? आत्मनिश्चय। दुख में कौन साथ देता है? परमात्म शक्ति। श्रेष्ठ कर्मों का फल फिर साथ में बल बन जाता है। तो इसीलिए मनुष्य से पहले फरिश्ता बनते हैं। तो फरिश्ता ना बंधन में रहता है, ना बोझ में रहता है, तो ये जीवन दर्पण बन जाता है। जीवन दर्पण बन जाता है, यानी दूसरी आत्माओं को भी चलते फिरते प्रेरणा देता है, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाए, दूसरे का जीवन भी श्रेष्ठ बनाए, अपने मन को भी शुद्ध रखे, दूसरे के मन को भी प्रेरणा देवे, बिना बोले, बिना क्रिटिसाइज किए, बिना कमेंट किए, बिना उनके अवगुण का प्रभाव लिए, उसको फरिश्ता कहा जाता है। और दिव्यता, देवता का मतलब है सदा ही वरदानों की वर्षा करता रहे। देवता के सामने आप फूल चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, मूर्ति एकदम स्थिर है। प्रसाद चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, मूर्ति सदा मुस्कुराती रहेगी। तो देवता का मतलब दिव्यता, उनकी वृत्ति में दिव्यता है, उनकी दृष्टि में दिव्यता है, उनके कर्म में दिव्यता है, उनके संकल्प में दिव्यता है, उनके वाइब्रेशंस में दिव्यता है। तो वो जो इस समय बनता है, तो इस समय हम अपने जो कर्म करते हैं उसका हमको अनुभव होता है परमात्म शिक्षा से, ईश्वरीय ज्ञान से जो कर्म करते हैं और योग युक्त होकर के जो कर्म करते हैं, वो भविष्य की श्योरिटी है, सिक्योरिटी भी है, निश्चित है, निश्चय है और निश्चिंत है। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्टन है। वो दर्पण न केवल दर्पण हाथ में रहता है, पर लाइफ साइज दर्पण बन जाता है। हमने चलता फिरता दर्पण देखा है, मुस्कुराते प्रेरणा देते दर्पण देखा है। अगर हम कहें लाइफ साइज दर्पण देखा है, तो पिताश्री ब्रह्मा को, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को चलते फिरते उठते बैठते लाइफ साइज मिरर देखा है कि हर एक अंग कर्म इंद्री में दिव्यता है, दृष्टि में दिव्यता है, स्नेह है, सम्मान है, वाणी में मधुरता है, वचन नहीं है, वरदान है, वाइब्रेशंस वातावरण को बदलने वाले हैं। ऐसा जब जीवन बन जाता है तो उसको दिव्य दर्पण कहा जाता है। और वो कर्म तो ऑटोमेटिकली, जो वृत्ति शुद्ध है, दृष्टि श्रेष्ठ डिवाइन है, भावना एकदम सम्मान की है और स्वमान में आत्मा रहती है, संबंध परमात्मा से जोड़ करके उनकी शिक्षा अनुसार कर्म करती है, तो कर्म श्रेष्ठ, कर्म फल श्रेष्ठ है, भविष्य में प्राप्ति श्रेष्ठ होती है। तो ऐसा दिव्य दर्पण बनने के लिए आत्मा को ज्ञान चाहिए। ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, और योग की शक्ति चाहिए, यानी परमात्मा के साथ संबंध चाहिए। और संबंध में भी आत्मा पिता परमात्मा की संतान है, परंतु परमात्मा के साथ संबंध केवल पिता और बच्चे की बात नहीं, परम पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का रस अथवा आत्मा वो रस लेती है, तो नॉलेज की लाइट, ज्ञान की लाइट समझ आ गई, उस लाइट से आत्मा आगे चलती है और लाइट दूसरों को भी गाइड करती है। दर्पण गाइड करता है। इसीलिए ऐसा दर्पण जीवन को बनाएंगे। पर किसका ऐसा दर्पण जीवन बनता है? जो प्रभु को अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं, श्रेष्ठ कर्म करके समर्पण कर देते हैं।
अहम भाव नहीं रखते, तो जीवन को प्रभु समर्पण करने वाली आत्मा दिव्य दर्पण बन जाती है। उसका अपना भविष्य स्वयं को भी महसूस होता है श्रेष्ठ, और दूसरी आत्माओं के लिए भी वो प्रेरणा देने वाला बन जाता है। तो ऐसा दिव्य दर्पण जीवन बनाने की आपको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, अथवा बनाने का संकल्प आपने कर लिया और बना रहे हैं, तो आपको बधाई। ओम शांति, ओम शांति। अब ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी डीप डीप बातें बताई, उसमें से कुछ मैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं शेयर करूंगी। एक तो आपने कहा कि दिव्य दर्पण बनने के लिए पहले अंतर्मुखता का गुण चाहिए, पहले खुद को देखना है, उसमें भी हमारे अंदर कितनी स्वच्छता है, कितनी सफाई है, मन और बुद्धि में कितना प्योरिटी है, उससे हम स्व का दर्शन कर सकते हैं। फिर एक बात मुझे और अच्छी लगी जो आपने कहा कि ऑब्जर्वर होकर हम अपने कर्म को देखते हैं, तो हमें हमारा पास्ट भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है, और फ्यूचर की भी श्योरिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने श्रेष्ठ वृत्ति से, या कहें परमात्मा की याद में, या शुभ भावना शुभ कामना से कर्म किया, तो जैसे फ्यूचर की भी हमारे लिए सिक्योर हो जाता है कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। फिर आपने कहा कि अंतर्मुखता, अगर हमारे अंदर जितना हम अंदर अंदर जाएंगे उतना बाहर की मिट्टी जो है वो खत्म होती जाती है, मिट्टी निकल जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस प्रकार से दर्पण के बारे में शेयर किया, दिव्य दर्पण। तो जैसे आपने अभी कहा कि परमात्मा की लाइट, उसका गॉड्स लव, पीस, प्योरिटी, अगर लाइट होगी तो अपने आप फिर दाग भी दिखाई देता है, और जैसे आईना कहता है उसमें दाग हो तो हम तुरंत उसको साफ कर देते हैं, वैसे वो लाइट से भी हमारे अवगुण, हमारे दाग दिखाई देते हैं, जो हम धीरे धीरे फिर खत्म करते हैं। तो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस प्रकार से आपने कहा परमात्मा से कनेक्शन हो, याद हो, तो वो उसका एक छोटा सा आप मेडिटेशन कराएं और हमें भी अनुभव कराएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इस शरीर से न्यारी चैतन्य ज्योति हूं। मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप प्रकृति के स्वरूप से भिन्न है। शरीर में रहने वाली, शरीर द्वारा कर्म करने वाली, साक्षी दृष्टा होकर कार्य करने वाली मैं आत्मा भ्रकटी में निवास करने वाली, जहां तिलक लगाते हैं, एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं।
मैं आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कारों की ज्योति हूं। ये मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप है। इस दिव्य स्वरूप को मैं दर्पण की तरह अपने सामने रखकर परमात्म लाइट को ऑन करके, परमात्म स्विच को ऑन करके अथवा परमात्म संबंध को जोड़ करके मैं अपना दिव्य दर्शन करूं। स्वदर्शन। मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं। शरीर में रहने वाली मैं सच्चिदानंद की संतान, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दिव्य स्वरूप आत्मा। ज्ञान का दर्पण मुझे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा है। मैं ज्ञान दर्पण के सामने परमात्म लाइट ऑन करके सोल कॉन्शियस स्थिति में अपनी असली मूर्त देख रही हूं। ओरिजिनल स्वरूप, सत्य स्वरूप, शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म है। स्वधर्म में शक्ति है। पवित्रता की। मैं शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा, सत्य स्वरूप आत्मा। पिता परमात्मा की संतान, कल्याणकारी आत्मा। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। इस स्वरूप का दर्शन परमात्म लाइट के सामने ही अनुभव होता है। प्रभु दर्पण दिव्य दर्शन कराने वाला दर्पण है। मैं आत्मा, सच्चिदानंद की संतान, आनंद स्वरूप आत्मा।
शुद्ध स्वरूप आत्मा। सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा। ओम।